हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रूस यूक्रेन जंग, श्रीलंका में आर्थिक संकट और पाकिस्तान में सियासी उठापटक के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन बैठक करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक वर्चुअल होगी। माना जा रहा है कि ये बैठक शाम 7:30 से 8 बजे के बीच हो सकती है। व्हाइट हाउस के मुताबिक मोदी के साथ मुलाकात के दौरान बाइडेन रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी उठाएंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि मोदी के सामने रूस के इस भयावह युद्ध के नतीजों पर चर्चा होगी। इसके अलावा इस युद्ध के चलते ग्लोबल फूड सप्लाई पर पड़ने वाले असर पर भी बातचीत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राज में भारत और यूएस की पहली अहम रणनीतिक वार्ता होनी है। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री बातचीत की टेबल पर मिलेंगे। भारत और अमेरिका के बीच चौथे दौर की दो वार्ता आज वॉशिंगटन में होगी। ये वार्ता 2020 से चल रही थी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आज भारत और यूएस के बीच 2+2 वार्ता होगी। संवाद में भाग लेने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। इमरान खान के सत्ता से बेदखल होने के बाद पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन का नया सिलसिला शुरू हो गया है। रविवार को पीटीआई के हजारों कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। इससे पहले इमरान खान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आजादी के लिए एक नई लड़ाई शुरू करने की बात कही थी। श्रीलंका में हर दिन गहराते आर्थिक संकट के बीच 19 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसको लेकर विपक्ष की रविवार को बैठक हुई। श्रीलंका के संसदीय ग्रुप ने बताया कि वह संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियां छीनने का संशोधन शामिल है। अबू धाबी के जुआन सेनेटा मारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक कार्गो एयरक्राफ्ट 2 हिस्सों में बट गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डीएचएल कंपनी के एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट के रनवे पर स्लिप होकर 2 टुकड़ों में टूटते देखा जा सकता है। इस बार रामनवमी पर नॉनवेज खाने से रोकने और पूजा में बाधा डालने के आरोप प्रत्यारोप के चलते विवाद बढ़ा, जो मामूली झड़प से खूनी मारपीट में बदल गया। रविवार शाम जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में छात्रों के 2 गुटों में झड़प हुई और इसके बाद पथराव की घटना भी हुई, जिसमें कई छात्र बुरी तरह घायल हो गए। लेफ्ट और एबीवीपी से जुड़े छात्र एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के बनासकांठा के नाडाबेट में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इस व्यू पॉइंट को पंजाब के वाघा अटारी बॉर्डर की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ एक फोटो गैलरी भी बनाई गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कल रामनवमी के मौके पर शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में पूजा की। साथ ही जेपी नड्डा ने देशवासियों से सुख और समृद्धि की प्रार्थना की। श्रीनगर में जवानों और आतंकियों के बीच रविवार को मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। कश्मीर जोन आईजी विजय कुमार ने बताया कि मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयब से हैं। आतंकी 4 अप्रैल को श्रीनगर में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर हुए थे शामिल। वहीं मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए हैं। भारत में हैकर्स ने 30 घंटे के अंदर तीसरे सरकारी अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की है। यूपी सीएम दफ्तर मौसम विभाग के बाद हैकर्स ने यूजीसी इंडिया के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया। इस दौरान यूजीसी अकाउंट से करीब 50 से ज्यादा ट्वीट किया गया। हैकर्स ने सुबह 5 बजे अकाउंट को हैक किया था, जिसे अब रिस्टोर कर लिया गया है। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने तालाबों को संरक्षित रखने के लिए बड़े स्तर में एक अभियान चलाने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव पर जिले में 75वां अमृत सरोवर को संरक्षित किया जाएगा, साथ ही उनका निर्माण भी कराया जाएगा। भोपाल में बिजली का प्री मानसून मेंटेनेंस का काम आज से शुरू होगा। इस दौरान जिस भी क्षेत्र में काम करने वाले क्षेत्र 4 से 6 घंटे के लिए बिजली सप्लाई नहीं होगी। राजधानी में 12 अप्रैल से 31 मई तक प्री मानसून मेंटेनेंस किया जाएगा।
यूक्रेन से छत्तीसगढ़ लौटे मेडिकल छात्र आगे की पढ़ाई भारत में करना चाहते हैं। 207 छात्रों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर व्यवस्था में मदद करें। रायपुर में इसे लेकर बैठक हुई, जिसमें अलग अलग जिलों से रायपुर पहुंचे छात्रों और परिजन शामिल हुए। भोपाल की आंगनबाड़ियों के समय में बदलाव किया गया। आंगनबाड़ी सुबह 8 से दोपहर 11:30 बजे तक संचालित होगी। बढ़ती गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। हालांकि आंगनबाड़ी संचालिका का समय सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक होगा। जांजगीर चांपा के हसौद में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन को गुणवत्ताहीन तरीके से बनाने का आरोप लगाया गया है। जेसीसीजे के जिला अध्यक्ष कमल भार्गव ने इसे लेकर नायब तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की है। रायपुर में स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस जारी किया। विभाग ने हड़ताल को लेकर चेतावनी दी है। साथ ही इसे नियम विरुद्ध बताते हुए उनकी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया। डॉक्टर्स ने आज से हड़ताल की घोषणा की है। बेमेतरा में मनरेगा के कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने से मनरेगा का कार्य प्रभावित हो रहा है। कर्मचारी 4 अप्रैल से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में चले गए हैं। उनका कहना है कि लगातार काम करने के बाद भी उनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है, ना ही नियमितीकरण किया जा रहा है। जांजगीर चांपा के डबरा में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपी सन की युवक ने बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म किया था और विरोध करने वारदात को अंजाम दिया था। वही घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इंदौर में एक अज्ञात युवक की अधजली लाश सूटकेस में मिली है। बीजलपुर के पास मुंडी गांव के खेत पर सूटकेस में लाश बंद थी। राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक मृतक के शरीर पर कपड़े और जूते नहीं थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नर्मदापुरम जिले में सुक्तवा नदी का पुल टूटने से नेशनल हाईवे 69 पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। दरअसल पुल से ट्रॉला गुजर रहा था, लेकिन पुराना पुल ट्रॉले का वजन सहन नहीं कर पाया और भरा कर गिर गया। घटना से इटारसी बैतुल मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। पन्ना जिले के बृजपुर थाना क्षेत्र के इटवा खास के जंगल में एक 22 वर्षीय नवविवाहिता युवती का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों ने गांव के ही युवक पर हत्या की आशंका जताई है। मामले में पुलिस जांच शुरू कर दी है। धमतरी की नगरी पुलिस ने सट्टा खेलते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही दोनों के पास से 15,000 कैश समेत सट्टा पट्टी बरामद की गई। सटोरिया किशन यादव और तरुण सिंह नगरी के रहने वाले, जिन पर है जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रायपुर में पुलिस ने सट्टा संचालित करते 2 अंतर्राज्यीय खाईवाल को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए सट्टा पट्टी बरामद की है। दरअसल आरोपी महावीर नगर में सट्टा खिला रहे थे, तभी न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलौदा बाजार में साइबर सेल और भटगांव पुलिस की टीम ने आईपीएल में सट्टा लगाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अपने घर से आईपीएल क्रिकेट सट्टा का संचालन करते हुए पकड़ा गया है, जिसके पास से 60,000 कैश और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। वन विभाग में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। आरोपी ने वन विभाग में बाबू के पद पर सीधी भर्ती के नाम पर 4.5 लाख रुपए लूट लिए। मामले में पूछताछ के बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद राखी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले पर जांच कर रही है। सिंगरौली जिले में राह चलती महिला से एक युवक ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद महिला ने मन चले की सरेआम चप्पलों से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि ये आरोपी नशे की हालत में था और राह चलती महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिसके बाद महिला गुस्से में आकर आरोपी की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ग्वालियर के सराफा बाजार में एक महिला के पर्स में रखे लाखों रुपए के गहने चोरी हो गए। चोरी हुए गहनों की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसमें 2 महिला चोरी करते नजर आ रही। वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ग्वालियर में आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टा लगवाते एक सटोरिये को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने 3,88,000 नगद, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य दस्तावेज समेत कार को जब्त की है। वहीं पुलिस दस्तावेज के आधार पर अन्य आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जगदलपुर में अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस ने 5 बदमाशों की सूची बनाई, जिन्हें जिला बदर किया जाएगा। दरअसल गिरफ्तार किए गए आरोपी चोरी समेत लोगों से मारपीट की घटना को अंजाम देते थे, जिसके कारण एसपी ने जिला बदर करने का फैसला किया है। कवर्धा के बिरहुलडीह गांव में 2 मकानों में आग लग गई। आग लगने से काफी नुकसान होने की आशंका जताई गई है। घटना के बाद पीड़ितों ने जिला प्रशासन से मुआवजा की मांग की है। घटना कुकदूर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। शहडोल के बुढ़ार के जंगल में भीषण आग लग गई। आग लगने से हजारों बांस के पेड़ जलकर खाक हो गए। घटना की जानकारी के बाद भी वन विभाग का अमला मौके पर मौजूद नहीं है। वहीं लगातार तापमान बढ़ने से कई जंगलों में आग लग रही है। हटा में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। आग लगने से खेत में रखी 3 एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं मौके पर मौजूद किसानों ने आग पर काबू पा लिया है। घटना विजवार गांव की बताई जा रही है। कांकेर में NH-30 पर देर रात चलते ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग भयानक रूप लेने लगी, जिसके बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। वही घटना की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका बताई जा रही है। मुरैना के रिछौरा थाना इलाके के सिलगिला गांव में गेहूं की खड़ी फसल में अचानक आग लग गई, जिससे 100 बीघा से ज्यादा फसल जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही रिछौरा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, जिन्होंने फायर ब्रिगेड के टीम्स को इसकी सूचना दी। रतलाम के नामली थाने में करीब 2 दर्जन से अधिक बदमाशों पर किसानों से मारपीट और 30,000 रुपए लूट का मामला दर्ज हुआ। आरोपियों ने गौरक्षा के नाम पर किसानों से उगाही की। वहीं शिकायत पर पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। शहडोल के मोहानी गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। 9 हाथियों के दल ने गांव के एक घर को नुकसान पहुंचाया, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही बांधवगढ़ रिजर्व से भी टीम पहुंची, जो हाथियों को ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश कर रही है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के बाद एक्शन प्लान तैयार किया गया है। अब टाइगर रिजर्व की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। टाइगर रिजर्व के 2133 वर्ग किलोमीटर एरिया की निगरानी होगी। 1 महीने में 2 बाघों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद निगरानी के लिए कमेटी का गठन किया गया है। धमतरी में हाथी का उत्पात लगातार जारी है। हाथी के हमले से एक और महिला की मौत हो गई है। कल ही हाथी ने एक महिला और एक पुरुष की जान ली थी। दंतेल हाथी उड़ीसा से भटक कर सीता नदी टाइगर रिजर्व के जामाकोना जंगल में आ गए हैं। भिलाई के महामाया मंदिर में अष्टमी के अवसर पर पूजा अर्चना के साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राकेश पांडे और BJYM के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गौरव पांडे के परिवार ने भंडारे का आयोजन किया, जिसकी सभी ने सराहना की। रूस यूक्रेन जंग, श्रीलंका में आर्थिक संकट और पाकिस्तान में सियासी उठापटक के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बैठक करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक वर्चुअल होगी। माना जा रहा है कि बैठक शाम 7:30 से 8 बजे के बीच हो सकती है। व्हाइट हाउस के मुताबिक मोदी के साथ मुलाकात के दौरान बाइडेन रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी उठाएंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि मोदी के सामने रूस के इस भयावह युद्ध के नतीजों पर चर्चा होगी। इसके अलावा इस युद्ध के चलते ग्लोबल फूड सप्लाई पर पड़ने वाले असर पर भी बातचीत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में भारत और यूएस की पहली अहम रणनीतिक वार्ता होनी है। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री बातचीत की टेबल पर मिलेंगे। भारत और अमेरिका के बीच चौथे दौर की 2 वार्ता आज वॉशिंगटन में होगी। ये वार्ता 2020 से टल रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन DC पहुंचने के बाद अमेरिकी एयरोस्पेस और रक्षा प्रमुख बोइंग और रेथियॉन से मुलाकात की। उन्होंने कंपनियों को भारत में नीतिगत पहलों का लाभ उठाने के लिए मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर तेजी से बढ़ने का आह्वान किया। इमरान खान के सत्ता से बेदखल होने के बाद पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन का नया सिलसिला शुरू हो गया है। रविवार को PTI के हजारों कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। इससे पहले इमरान खान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आजादी के लिए एक नई लड़ाई शुरू करने की बात कही थी।
पाकिस्तानी सेना को इमरान समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब ने पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद की रैली के दौरान पाक सेना के लिए चौकीदार चोर है जैसे नारे लगाए गए। हालांकि शेख राशिद ने लोगों को इस तरह के नारे नहीं लगाने को कहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली आज एक नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी, जिसके लिए दोपहर 2 बजे बैठक बुलाई गई है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक चुनाव के लिए राष्ट्रपति PMLN शहबाज शरीफ और उपाध्यक्ष PTI शाह महमूद कुरैशी के नामांकन पत्र स्वीकार को लेकर लिया गया है। श्रीलंका में हर दिन गहराते आर्थिक संकट के बीच 19 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसको लेकर विपक्ष की रविवार को बैठक हुई। श्रीलंका के संसदीय ग्रुप ने बताया कि वह संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे, जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियां छीनने का संशोधन शामिल है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जंग का आज 47वां दिन है। इन दिनों में यूक्रेन के शहरों पर जो तबाही बरपी है, उसने पूरी मानवता को झकझोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू के बाद से 45 लाख लोग यूक्रेन देश छोड़ चुके हैं, जिसमें 45 लाख से ज्यादा पड़ोसी देश पोलैंड पहुंचे हैं, जबकि बाकियों ने रोमानिया, हंगरी और मोल्दोवा का रुख किया है। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि इस साल यूक्रेन की अर्थव्यवस्था लगभग आधी हो चुकी है। 10 अप्रैल को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को 45% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं दुनिया भर के प्रतिबंधों से रूस की GDP में 11.2% गिरावट का अनुमान है। अबू धाबी के जुआन सेंट्रा मारिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक कार्गो एयरक्राफ्ट 2 हिस्सों में बंट गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में DHL कंपनी के एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट के रनवे पर स्लिप होकर 2 टुकड़ों में टूटते देखा जा सकता है। इस बार रामनवमी पर नॉनवेज खाने से रोकने और पूजा में बाधा डालने के आरोप प्रत्यारोप के चलते विवाद बढ़ा, जो मामूली झड़प से खूनी मारपीट में बदल गया। रविवार शाम JNU के कावरी हॉस्टल में छात्रों के 2 गुटों में झड़प हुई और इसके बाद पथराव की घटना भी हुई, जिसमें कई छात्र बुरी तरह घायल हो गए। लेफ्ट और ABP के से जुड़े छात्र एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा के करनाल जिले के काछवा गांव में गेहूं की फसल में आग लगने का मामला सामने आया, जिसमें 200 एकड़ से ज्यादा की फसल जलकर नष्ट हो गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और गांव के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। भारत में हैकर्स ने 30 घंटे के अंदर तीसरे सरकारी अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की है। यूपी CM दफ्तर मौसम विभाग के बाद हैकर्स ने UGC इंडिया के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया। इस दौरान UGC अकाउंट से करीब 50 से ज्यादा ट्वीट किया गया। हैकर्स ने सुबह 5 बजे अकाउंट को हैक किया था, जिसे अब रिस्टोर कर लिया गया है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इस बार पंजीकरण की सुविधा बैंकों में भी दी गई है। कोविड के चलते 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। हफ्ते के पहले दिन शेयर मार्केट में गिरावट। सेंसेक्स 380 पॉइंट से ज्यादा गिरावट के साथ 59,000 के करीब है, तो वहीं निफ्टी 95 अंक फिसला है। आज सेंसेक्स 114 पॉइंट की गिरावट के साथ 59,333 पर खुला, जबकि निफ्टी 44 अंक फिसलकर 17,740 पर खुला। IPL के 19वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स 44 रनों से जीती। टारगेट का पीछा करते हुए कोलकाता की टीम केवल 171 रन ही बना सकी। शानदार खेल दिखाते हुए कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच रहे। IPL के 20वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 रन से हराया। 4 विकेट लेकर युजवेंद्र चहल मैन ऑफ द मैच रहे। जीत के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स अब पॉइंट टेबल में 6वें नंबर पर पहुंच गई है। आज IPL का 21वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। अपने तीनों मैच जीतकर गुजरात पॉइंट टेबल में 3रे नंबर पे है, तो वहीं हैदराबाद अब तक केवल 1 मुकाबला ही जीत पाई है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होगी और 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे। आज प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुटे हैं। कल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंकी। कांग्रेस BJP ने नेताओं ने प्रचार में ताकत लगाई है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पन्ना जिले के दौरे पर रहेंगे। वहां वो सिमरिया तहसील में बनोली में हो रहे कुआताल मेला महोत्सव में शामिल होंगे। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद सीएम शिवराज रायसेन जिले के गैरतगंज जाएंगे, जहां राज्य स्तरीय जलाभिषेक अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर में आयोजित मराठा सेवा संघ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे, जहां वे छत्तीसगढ़ मराठा संदेश पत्रिका का विमोचन करेंगे और मॉडल प्रतियोगिता के विजेता का सम्मान करेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान दलों की मतदान केंद्रों की ओर रवानगी शुरू हो गई है। सुरक्षा के लिहाज से और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल के 22 कंपनियां तैनात की गई हैं। 1164 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बता दें कि 12 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने तालाबों को संरक्षित करने के लिए बड़े स्तर में एक अभियान चलाने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव पर जिले में 75 अमृत सरोवरों को संरक्षित किया जाएगा, साथ ही उनका निर्माण भी कराया जाएगा। भोपाल में बिजली का प्री मानसून मेंटेनेंस का काम आज से शुरू होगा। इस दौरान जिस भी क्षेत्र में काम करने वाले क्षेत्र में 4 से 6 घंटे के लिए बिजली सप्लाई नहीं होगी। राजधानी में 12 अप्रैल से 31 मई तक की प्री मानसून। यूक्रेन से छत्तीसगढ़ लौटे मेडिकल छात्र आगे की पढ़ाई भारत में करना चाहते हैं। 207 छात्रों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर व्यवस्था में मदद करें। रायपुर में इसे लेकर बैठक हुई, जिसमें अलग अलग जिलों से रायपुर पहुंचे छात्रों और परिजन शामिल थे। भोपाल के आंगनबाड़ियों के समय में बदलाव किया गया है। अब आंगनबाड़ी सुबह 8 से दोपहर 11:30 बजे तक संचालित होगी। बढ़ती गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किया। हालांकि आंगनबाड़ी संचालिका का समय सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक होगा। जांजगीर चांपा के हसौद में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन को गुणवत्ताहीन तरीके से बनाने का आरोप लगाया गया है। जेसीसीजे के जिला अध्यक्ष कमल भार्गव ने इसे लेकर नायब तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, साथ ही ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की है। रायपुर में स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस जारी किया। विभाग ने हड़ताल को लेकर चेतावनी दी है, साथ ही इसे नियम विरुद्ध बताते हुए इनकी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया। डॉक्टर्स ने आज से हड़ताल की घोषणा की है। बेमेतरा में मनरेगा के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने से मनरेगा का कार्य प्रभावित हो रहा है। कर्मचारी 4 अप्रैल से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में चले गए। उनका कहना है कि लगातार काम करने के बाद भी उनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है, न ही नियमितीकरण किया जा रहा है। जांजगीर चांपा के डबरा में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी सन के युवक ने बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म किया था और विरोध कराने वारदात को अंजाम दिया था। वही घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। नर्मदापुरम जिले में सुक्तवा नदी का पुल टूटने से नेशनल हाईवे 69 पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। दरअसल पुल से ट्रॉली गुजर रही थी, लेकिन पुराना पुल ट्रॉली का वजन सहन नहीं कर पाया और भर कर गिर गया। घटना से इटारसी बैतुल मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी रायपुर के विधानसभा रोड के पास एमजीएम अस्पताल के सामने एक तेज रफ्तार ब्रेजा कार खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे ब्रेजा सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने पुलिस के आने के पहले ही अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंची पुलिस घायल युवकों की तलाश और पहचान में जुटी हुई है। एमपी के खरगोन से बड़ी खबर है, जहां कल देर शाम तालाब चौक इलाके में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव किया गया। हालात फिलहाल काबू में है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और धारा 144 लागू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पथराव के दौरान आगजनी भी हुई। खरगोन के बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल समेत श्याम महाजन और कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने देर रात कलेक्टर अनुग्रह के साथ कोतवाली थाने में आपद बैठक की। शहर में शांति कायम रखने के कड़े कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए। खरगोन के 16 अति संवेदनशील जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। खरगोन जिला प्रशासन और पुलिस ने हालात पर काबू पाते हुए 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल हुए पथराव में 6 पुलिसकर्मी और 18 आम लोग घायल हुए हैं। एसपी सिद्धार्थ चौधरी, टीआई-बीएल मंडलोई और 4 पुलिस जवान घायल हुए हैं। एसपी को पैर में गोली लगी है, वहीं टीआई बनवारी लाल मंडलोई को भी सर और हाथ में चोट आई है।
इंदौर में एक अज्ञात युवक की अधजली लाश सूटकेस में मिली है। बीजलपुर के पास मुंडी गांव के खेत पर सूटकेस में लाश बंद थी। राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक मृतक के शरीर पर कपड़े और जूते नहीं थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पन्ना जिले के बृजपुर थाना क्षेत्र के इटवा खास के जंगल में 22 वर्षीय नवविवाहिता युवती का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों ने गांव के युवक पर हत्या की आशंका जताई है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। धमतरी की नगरी पुलिस ने सट्टा खेलते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही दोनों के पास से 15,000 कैश समेत सट्टा पट्टी बरामद की गई है। सटोरिया किशन यादव और तरुण सेन नगरी के रहने वाले हैं, जिन पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रायपुर में पुलिस ने सट्टा संचालित करते 2 अंतर्राज्यीय खाईवाल को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए और सट्टा पट्टी बरामद की है। दरअसल आरोपी महावीर नगर में सट्टा खिला रहे थे, तभी न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बलौदा बाजार में साइबर सेल और भटगांव पुलिस की टीम ने आईपीएल में सट्टा लगाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने घर से आईपीएल क्रिकेट सट्टा का संचालन करते हुए पकड़ा गया, जिसके पास से 60,000 कैश और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। वन विभाग में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। आरोपी ने वन विभाग में बाबू के पद पर सीधी भर्ती के नाम पर 4.5 लाख रुपए लूट किए। मामले में पूछताछ के बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद राखी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले पर जांच कर रही है। सिंगरौली जिले में राह चलती महिला से एक युवक ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद महिला ने मन चले की सरेआम चप्पलों से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की हालत में था और राह चलती महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिसके बाद महिला गुस्से में आकर आरोपी की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ग्वालियर के सराफा बाजार से एक महिला के पर्स में रखे लाखों रुपए के गहने चोरी हो गए। चोरी हुए गहनों की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें 2 महिला चोरी करते नजर आ रही हैं। वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टा लगवाते एक सटोरिये को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 3,88,000 नगद, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य दस्तावेज समेत कार को जब्त किया है। वहीं पुलिस दस्तावेज के आधार पर अन्य आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जगदलपुर में अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस ने 5 बदमाशों की सूची बनाई, जिन्हें जिला बदर किया जाएगा। दरअसल गिरफ्तार किए गए आरोपी चोरी समेत लोगों से मारपीट की घटना को अंजाम देते थे, जिसके बाद एसपी ने जिला बदर करने का फैसला लिया है। कवर्धा के बिरहुलडी गांव के 2 मकानों में आग लग गई। आग लगने से काफी नुकसान होने की आशंका जताई गई है। घटना के बाद पीड़ितों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। घटना कुकदूर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। शहडोल के बुढ़ार के जंगल में भीषण आग लग गई। आग लगने से हजारों बांस के पेड़ जलकर खाक हो गए। घटना की जानकारी के बाद भी वन विभाग का अमला मौके पर मौजूद नहीं है। वहीं लगातार तापमान बढ़ने से कई जंगलों में आग लग रही है। हटा में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। आग लगने से खेत में रखी 3 एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं मौके पर मौजूद किसानों ने आग पर काबू पा लिया। घटना विजवार गांव की बताई जा रही है। कांकेर में NH-30 पर देर रात चलते ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग भयानक रूप लेने लगी, जिसके बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। वही घटना की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मुरैना के रिठौरा थाना इलाके के सिलगिला गांव में गेहूं की खड़ी फसल में अचानक आग लग गई, जिससे 100 बीघा से ज्यादा फसल जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही रिठौरा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने फायर ब्रिगेड की मदद से टीम को सूचना दी। मुरैना के सिविल लाइन थाना परिसर में जब्त ट्रक में आग लग गई। जब्त ट्रक में अवैध शराब और बियर रखी गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग लगने का कारण अज्ञात है। मामला सिविल लाइन थाने का है। रतलाम के नामली थाने में करीब 2 दर्जन से अधिक बदमाशों पर किसानों से मारपीट और 30,000 रुपए लूट का मामला दर्ज हुआ। आरोपियों ने गौरक्षा के नाम पर किसानों से उगाही की। वहीं शिकायत पर पुलिस का मामला दर्ज हुआ। आरोपियों ने गौरक्षा के नाम पर किसानों से उगाही की। वहीं शिकायत पर पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है।
शहडोल के मोहानी गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। 9 हाथियों के दल ने गांव के घर को नुकसान पहुंचाया, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही बांधवगढ़ रिजर्व से भी टीम पहुंची, जो हाथियों को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रही है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के बाद एक्शन प्लान तैयार किया गया। अब टाइगर रिजर्व की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। टाइगर रिजर्व के 2133 वर्ग किलोमीटर एरिया की निगरानी होगी। 1 महीने में 2 बाघों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद निगरानी के लिए कमेटी का गठन किया गया है। धमतरी में हाथी का उत्पात लगातार जारी है। हाथी के हमले से एक और महिला की मौत हो गई। कल ही हाथी ने एक महिला और एक पुरुष की जान ली थी। दंतेल हाथी उड़ीसा से भटककर सीता नदी टाइगर रिजर्व के जामाकोना जंगल में आ गया है। पत्तल गांव के कॉफी हाउस में बर्थडे पार्टी के दौरान अचानक मेहमानों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले में 10 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। इनमें एक नन्हे बच्चे सहित 2 लोगों की हालत गंभीर है। सभी घायलों का इलाज जारी है। नर्मदापुरम और भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर सुक्तवा पुल अचानक धाराशायी हो गया। पुल गिरने के कारण नेशनल हाईवे बैतूल नागपुर पूरी तरह से बंद हो गया। पुल का निर्माण अंग्रेजों के समय हुआ था। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नेशनल हाईवे को सुचारू करना प्रशासन के लिए चुनौती है। सीएम भूपेश बघेल ने भिलाई 3 स्थित निवास में कन्या भोज कराया। कन्या भोज के बाद मुख्यमंत्री ने कन्याओं का आशीर्वाद भी लिया, साथ ही उन्हें उपहार भी दिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। भिलाई के महामाया मंदिर में अष्टमी के अवसर पर पूजा अर्चना के साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राकेश पांडे और बीजेवाईएम के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गौरव पांडे के परिवार ने भंडारे का आयोजन किया, जिसकी सभी लोगों ने सराहना की। गरियाबंद में यूनिसेफ और युवाओं ने टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान कुछ युवतियों ने दुर्गा माता के रूप में लोगों से टीका लगवाने की अपील की। बता दें कि अभी भी गरियाबंद में 6% लोगों ने पहला टीका भी नहीं लगवाया है। रायगढ़ जिले में रामनवमी का त्योहार पूरे उत्साह से मनाया गया। इस दौरान शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें हर समाज के 40,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी की। शोभा यात्रा में अलग अलग तरह की झांकियां भी निकाली गई। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में ज्योति कलश विसर्जन के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं भक्तों ने ढोल नगाड़े बाजे गाजे के साथ जवारे विसर्जन किए। वहीं नवरात्रि में भीड़ भाड़ आयोजन वाली जगहों में पुलिस सुरक्षा बल की खास इंतजाम किए गए हैं।